महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 58.22% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के बाद महाराष्ट्र चुनाव पर एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। न्यूज 18 के महापोल में महायुति की सरकार बनती दिख रही है। महापोल में महायुति के लिए 154 जबकि महाआघाड़ी के लिए 128 सीटों का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही हैं। तो ये एग्जिट पोल है और इसके आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव संपन्न हो गए हैं। तो महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक जो सामने आए हैं आंकड़े, न्यूज 18 के महापोल में महायुति की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज 18 के महापोल में महायुति की सरकार बनती दिख रही है। महायुति मतलब जो अभी सत्ताधारी पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी है, जिसमें शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, और जिसमें एनसीपी है अजित पवार वाली। तो इन तीनों का जो गठबंधन है ये महायुति है। तो महायुति की सरकार बनती दिख रही है। महापोल में महायुति के लिए 154 जबकि महाआघाड़ी के लिए 128 सीटों का अनुमान लगाया गया है। महाआघाड़ी का मतलब है उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है वो, और शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों मोटे तौर पर ये 3 बड़ी पार्टियां हैं महाआघाड़ी में। तो महाआघाड़ी के लिए 128 सीटों का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही हैं। तो एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। न्यूज 18 के महापोल में जो आंकड़े आए हैं उससे महाराष्ट्र में एक बार फिर वही सरकार बनती नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी लेड अलायंस जो इस वक्त महाराष्ट्र में है, सत्ता में शामिल है, सत्ता में है अभी, जिसमें बीजेपी है और जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और जिसमें अजित पवार गुट की एनसीपी है। इन तीनों की जो सरकारें अभी चल रही हैं और इसी महायुति की सरकार अब पुनः जो है महाराष्ट्र में बनती नजर आ रही है। ये महा एग्जिट पोल है जो न्यूज 18 का सर्वे है, जो न्यूज 18 का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक। और इसमें महाआघाड़ी को, यानी जिसमें कांग्रेस है, जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और जिसमें शरद पवार की जो एनसीपी है, उन तीनों को मिलाकर जो महाआघाड़ी है, जो अलायंस जिसे महाआघाड़ी कहा जाता है, उसको जो आंकड़े मिल रहे हैं वो है 128। तो इन आंकड़ों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर महाराष्ट्र में सरकार रिपीट होने जा रही है। और जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनके आंकड़े इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इसके मुताबिक, एजेंसीज के मुताबिक, जो भास्कर की जो अपना एग्जिट पोल है उसमें 125 से 140 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही है, जबकि 135 से 150 सीटें इंडिया ब्लॉक को और अदर्स को 20 से 25 सीटें। ये जो मार्जिन है वो काफ़ी बड़ा है। भास्कर के जो एग्जिट पोल है उसमें 125 से 140, यहाँ पर 15 सीटों का प्लस माइनस रखा गया है। 125 से 140 सीटें जो है वो महाराष्ट्र में एनडीए को, और आप देखें कुल जो सीटें हैं वो 288 हैं। और इंडिया ब्लॉक को जो भास्कर की जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक 135 से 150 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी कि अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो उसका अर्थ ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के लिए अच्छी खबर है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अदर्स 20 से 25 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। यहाँ 5 का प्लस माइनस रखा गया है। ये भास्कर की जो एग्जिट पोल है भास्कर का, वो ये इस वक्त आप सामने देख रहे हैं। भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए जो है वो थोड़ा पीछे है, जबकि इंडिया अलायंस जो है वो आगे नजर आ रहा है। तो 145 सीटें दरअसल चाहिए। 145 विधायक जिस गठबंधन के होंगे उसकी सरकार बन सकती है, जो कि 288 कुल सीटें हैं और 288 का आधा अगर हम कर लें +1 तो 145 होता है। तो 145 जिस गठबंधन को आएगा सरकार उसकी बन जाएगी। अब आप ये देखिए, अलग अलग एजेंसीज हैं जिनके आंकड़े, जो प्रोजेक्शन है, जो एग्जिट पोल है वो हमने स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया है। जो पी मार्क का, जो सबसे पहला आप टैली में देख रहे हैं, पी मार्क जो एजेंसी है उसके एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 137 से 157 तक, यानी यहां 20 सीटों का प्लस माइनस रखा गया है। 20 सीटों का मार्जिन, 137 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 157। तो इसका मतलब ये है कि 145 जो नंबर चाहिए वो बिल्कुल यहां फिट हो रहा है इसके मुताबिक। जबकि इंडिया ब्लॉक को 126 से 146,
यहां पर जो ज्यादा से ज्यादा जो दिखाया गया है इंडिया ब्लॉक का वो 146 है, यानी 145 जो है वो आपका हाफ प्लस वन है, यानी मेजॉरिटी मार्क है। हाफ प्लस वन यानी 144 प्लस वन, तो उस हिसाब से 126 से 140, यानी कि यहां पर पी मार्क के एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी एज एनडीए ब्लॉक को है, एनडीए को है, महायुति को है। और अदर्स को इस पे 2 से 8 सीटों का ही अनुमान दिखाया गया, यानी अदर्स का बहुत ज्यादा रोल यहां दिखाई नहीं दे रहा। 2 से 8 सीटें अदर्स जीत सकती हैं, जिनमें बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं। वहीं जो मैट्रिज की जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक मैट्रिज ने जमकर जो आंकड़े दिए हैं वो एनडीए के फेवर में है। 150 से 170, 150 से 170 सीटें एनडीए को यानी महायुति को मिलने जा रही है मैट्रिज के आंकड़ों के मुताबिक, मैट्रिज के एग्जिट पोल के मुताबिक। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 288 कुल वहां असेंबली सीटें हैं, और इन 288 में से जो बिल्कुल अगर इसका आधा कर दें तो होता है 144 प्लस 1, यानी 145। जिस किसी भी गठबंधन को अगर 145 सीटें भी आ जाती है तो वो सरकार बना सकती है। और मैट्रिज के आंकड़े में जो है एग्जिट पोल में आप देखें इंडिया ब्लॉक के लिए क्या है, तो वो है 110 से 130, यानी बहुमत के आंकड़े से मैजिक फिगर जो है 145 का उससे काफी पीछे। और इसमें 8 से 10 अदर्स को दिया गया है, तो यहां पे अदर्स का जो है वो एक खेल हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम अदर्स को इंडिया ब्लॉक के 130 को मैक्सिमम को भी ले लें और 10 को मिला लें, तब भी ये बहुमत से काफी पीछे है। यानी कि मैट्रिज की माने तो एनडीए कंफर्टेबली महाराष्ट्र में सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं जो चाणक्य चाणक्य स्ट्रैट जो एजेंसी है उसके मुताबिक भी 152 से 160, यानी इन्होंने मिनिमम जो है वो 152 रखा है, जबकि मैक्सिमम का इनका आंकड़ा मैट्रिज के मुकाबले थोड़ा कम है, 10 सीटों का कम है। लेकिन इसमें 152 से 160 यानी 8 सीटों के मार्जिन से ही, लेकिन ये कंफर्टेबली जो है एग्जिट पोल के मुताबिक, जो चाणक्य स्ट्रैट का है उसके मुताबिक एनडीए जो है वो सरकार बनाने जा रही है, जो चाणक्य स्ट्रैट का आंकड़ा है। और उसमें अगर आप देखें इंडिया को क्या मिल रहा है, तो इंडिया ब्लॉक को उसमें 145 से पीछे ही है वो, तो ये स्थिति है। तो पोल ऑफ पोल्स जो है, पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भी एनडीए जो है वो पोल ऑफ पोल्स का हम अलग आंकड़े दिखा रहे थे अभी आपको। इसमें एनडीए को जो है वो कुल जो 288 सीटें उसमें से भास्कर के एजेंसी के मुताबिक इंडिया को 135 से 150 और एनडीए को 125 से 140, यानी भास्कर ये कह रहा है कि इसके एग्जिट पोल के मुताबिक कांटे की टक्कर है। अदर्स का बड़ा रोल इसमें है 20 से 25, जबकि अदर्स का 20 से 25 सीटों पर अदर्स का होना ये साफ तौर से है। भास्कर की अगर एग्जिट पोल पर यकीन करें तो इसके मुताबिक अदर्स का रोल यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जो कंफर्टेबल पोजीशन 145 का वो इंडिया के साथ भी 35 और 50 के बीच है, यानी कि बहुत ज़्यादा करीब है वो। हो सकता है कि वो शॉर्ट हो जाए, इससे कम पड़ जाए तो अदर्स का रोल बढ़ जाएगा। लेकिन ये एग्जिट पोल है, ये पूर्वानुमान है, नतीजों से पहले का नतीजा है, पूर्वानुमान है, अनुमान के बेस पर है। ये कुछ सर्वे होते हैं, कुछ सवालात किए जाते हैं वोटर से, उनके आधार पर ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं भास्कर की ये एग्जिट पोल जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।